चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इन सारी बातों को समझना जरूरी है। देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आज हम लोग बहुपद से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बाबू लोग इनके यही सब में दिक्कत होता है, बहुपद के कई क्वेश्चन ना समझ में आता है। एकदम आप सेकेंडों में सॉल्व करिएगा, ये हमारी गारंटी है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है बहुपद का ही क्वेश्चन है, जो दूसरा चैप्टर आपका मैथ है जिसका नाम बहुपद है। हम लोग बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 है, इसका बताना है कि यदि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, अब बहुपद चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको याद रखना द्विघात बहुपद मतलब दो घाटों वाला बहुपद। तो उसमें आप एक चीज पढ़े होंगे, ये सूत्र जरूर पढ़े होंगे आप कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटे। तो यहाँ ए बी क्या है भाई? तो ए बी क्या होता है? जो बहुपद दिया उसका गुणांक है। अच्छा मान लेते हैं हमारे पास बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया और यहाँ एक्स का गुणांक बी हो गया और ये अचर कौन सा हो गया? सी हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बी है वो एक्स का गुणांक है और सी जो है ना एक्स अचर पद है। सी कौन सा पद है? अचर पद है। और ए क्या है यहाँ पर? तो ए जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इन सारी बातों को समझना जरूरी होता है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑप्शन भी आपके पास है। बोले यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ध्यान देने वाली बात है। देखो बुआ, हम लोग के पास बहुपद क्या दिया है? हम लोग के पास बहुपद है एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ठीक है, ये बहुपद दिया हुआ है। अब भाई ये बहुपद दिया है तो हमें इसमें निकालना अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना, मतलब अल्फा प्लस बीटा का हमें मान निकाल कर दिखा देनी है। इसके लिए हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटे होता है। अब देखो सबसे पहली बात है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान हो जाएगा। देख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक किसका मान? ए का मान, एक्स का गुणांक बी का मान और अचर पद तो जो कहते हो अकेला रहेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया है तो एक लिख सकते हैं, यानी ए का मान यहाँ निकल जाएगा 1 और एक्स का गुणांक यहाँ पर 5 है, यानी बी का मान निकल जाएगा 5 और अचर पद कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। अचर पद कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। ओके, देखो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दिया तो ए का मान 1 आ गया, एक्स का गुणांक 5 है तो बी का मान 5 हो गया और यहाँ पर अचर पद 8 है तो सी का मान कितना हो गया? 8 हो गया। तो मैंने क्या किया, जो बहुपद दिया उससे हमने ए बी सी का मान निकाल लिया। अब देखो बुआ, इतना करने के बाद हमें जो निकालना उस पर आइए। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस जो कहते लिखो माइनस बी। तो इसी में इस बहुपद में बी का मान क्या निकाल लिए? 5 बटे ए का मान यहाँ पर देख सकते हैं कितना है? 1 है, तो 1 तो माइनस 5 बटे 1 बटा में 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया? -5। अब ऑप्शन टच करिए जैसा, कौन सा भाई ऑप्शन मिल रहा है? देखो तो ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है? देख सकते हैं ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है -5, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है -8। तो आपको ऑप्शन करेक्टली सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जो ऑप्शन दिया -5। कुछ नहीं मैंने किया, बस इतना किया, मैं देख लिया कि इसमें कौन सा बहुपद है भाई। इसमें बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान होगा, एक्स का गुणांक बी का मान होगा, आज जो अचर दिया है वो सी का मान हो जाएगा। तो इतना तो आपको पता चल गया ना कि जो बहुपद दिया है वहां से एबीसी का मान क्या होगा। जब एबीसी का मान मालूम चल जाएगा तो वहां से हम अप्लाई कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगा देंगे। अच्छा यही सोचिए, अगर यही पूछता कि अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, तो भाई अल्फा इंटू बीटा का सूत्र था सी बटे ए। तो सी का मान यहाँ पर क्या है? देख सकते हैं सी का मान 8 है, अब बटे ए का मान क्या है? 1 है, तो 8 बटे 1 का मतलब 8 हो जाएगा। बात सिंपल सी है, कुछ नहीं करना, सूत्र याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र माइनस बी बटे और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र सी बटे ए होता है, ये आपको लगाना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो आपको पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बोला कि बहुपद इतना दिया, देखो ये बहुपद थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिया, गुना करना पड़ेगा। इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालना। आ गई ना गुणनफल की बात। देखो अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल और अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का जोड़, शून्यकों का एडिशन। ये देखो यहाँ पर तो हम लोग क्वेश्चन समझने वाली है कि बहुपद 2 इंटू माइनस एक्स इंटू, ध्यान दीजिएगा, बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो भैया ये सब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखो बुआ यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, हम लोग को पहले जो बहुपद दिया उस पर क्रिया करिए। बहुपद यहाँ पर दिया है 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो भाई ये तो बहुपद के रूप में पहले इसको क्रिया करके बहुपद बना लीजिए। देखो क्रिया करते हैं, 2 जो कहते छोड़ो, माइनस एक्स का एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का 1 से गुना कर देंगे तो x हो जाएगा। अब इसको सजा देते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे, फिर अचर को लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का संग माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x को एक साथ लिखेंगे और अचर को बाद में लिख देंगे। तो ये इसको क्रिया करने पर हई वाला आपका बहुपद बन गया। तो भैया अभी मैंने आपको बता दिया कि एक्स स्क्वायर के जो बगल में होगा वो a का मान होगा। तो यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, -1, यानी a का जो मान निकलेगा वो -1 होगा। x के बगल में सिर्फ 1 छुपा है, ठीक है, तो b का मान हो जाएगा -1 और अचर कितना है 2 है, c का मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो जो बहुपद दिया था उसका क्रिया कर को मैंने रियल बहुपद में चेंज कर दिया और वहां से abc का मान निकाल लिया। और भैया जब आपका निकल जाएगा abc का मान, कुछ नहीं, सिंपल है, देखो कैसे करना है आपको। अल्फा इंटू बीटा, हमें क्या पूछ रहा है, देखो पूछ क्या रहा है इस पर फोकस करो। पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होगा c/a। अभी तो मैं आपको बता दिया हूँ c/a, देखो c का मान 2 है और बटे a का मान -1 है। ध्यान दीजिएगा, c का मान 2 है और a का मान -1 है। अब यहाँ माइनस को ऊपर लेकर चल जाओ, 1 को हटा दो तो -2 हो जाएगा। आपको ऑप्शन कौन सा टच कर रहा है, देखो ऑप्शन ए टच कर जा रही है। हार्ड है क्या, कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है, सिर्फ समझने की बात आ रही है। समझ लिए ना, एकदम सिंपली सॉल्व हो जाएगा आपका। तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन समझो, सूत्र याद होनी चाहिए। सूत्र नहीं हो याद है तो है वाला एगो दो चीज है याद ना कर लीजिए, एगो दूगो चीज नहीं याद होगा यार। हाँ, किसी को लेटर लिखना होता है तो बाप रे बाप उसका पूरा चीज ही याद कर लेते हैं हम लोग, समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा समझने वाली बातें आ रही, समझो। क्वेश्चन जब भी बनाओ ना समझो, ना समझोगे दिक्कत समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। तो ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए बुआ। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्न में कौन द्विघात बहुपद है। आपको बताना है कौन सा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं बताइए आप। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, दो घाट वाला बहुपद। जो दो घाट वाला बहुपद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं बुआ। आप पढ़े ना, बहुपद का प्रकार मैंने बता दिया था, पद के आधार पर, घाट के आधार पर। तो भाई पद के आधार पर एक पद, द्विपदी, त्रिपदी, और घाट के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाटी बहुपद, चतुर्घाटी बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मतलब था एक घाट वाला, द्विघाती बहुपद का मतलब था दो घाट वाला, समझ में आ रही बुआ। और त्रिघाटी बहुपद का मतलब 3 घाट वाला। हमें पहचानना है क्या कि इन सब में सर कौन द्विघात बहुपद है। तो ये भी बड़ी जरूरी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचों बोले ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लीजिए। देखो अब इसमें से समझो, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि भाई यहाँ x का अधिकतम घाट 2 है तो द्विघात बहुपद है। नहीं, ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा यहाँ पर x का जो मान है जिसका पावर जो है ना, मतलब जिसका घाट जो है ना पूर्णांक में है। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ x और रूट के साथ क्या लगा दे, मतलब x के साथ रूट लगा दिया, और रूट के बदले ध्यान दीजिएगा रूट x लिखा है ना, तो इसका मतलब हो गया x का पावर 1/2। रूट के बदले हमेशा पावर क्या लगाई जाती है, 1/2। आपका टोटल क्या चाहिए, प्राकृत संख्या चाहिए, पूर्ण संख्या पावर होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ये दिमाग में बैठा लीजिए। x का घाट प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या मीन्स होता है 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या मीन्स 0 से लेकर अनंत तक। यदि किसी बहुपद का घाट 0 है तो भी वो बहुपद हो, वो बहुपद कहलाएगा। देखो जैसे मैं पूछ लूं आपसे ये 5 बहुपद है कि नहीं, तो हाँ भैया ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ x का पावर 0 हम लगा सकते हैं, ये शून्य घाट वाला बहुपद हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी बहुपद का घाट जो है ना, या तो प्राकृत संख्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। कभी भी वो मतलब बटा के रूप में नहीं होना चाहिए। बटा मीन्स समझ में आ रही है ना, पूर्णांक के रूप में ना होना चाहिए। पूर्णांक के रूप में नहीं होगा तब जाकर वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर तो मैंने देख लिया कि x का अधिकतम घाट 2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए x का अधिकतम घाट 1 है, लेकिन यहाँ पर आकर फंस जा रही है कि रूट x दिया है, इसका मतलब x का घाट कितना छुपा है, 1/2, यानी ये बहुपद नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ x का पावर 3/2 पूर्णांक के रूप में आ गया, भाई बहुपद नहीं होगा एकदम। आगे देखिए यहाँ रूट x, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हमें x जो है ना, x का जो घाट है वो किस रूप में चाहिए, प्राकृत संख्या के रूप में चाहिए, नहीं तो पूर्ण संख्या के रूप में चाहिए। ओके, अब चौथा ऑप्शन टच करते हैं। देखो बुआ, एक बात पहले आप बैठा लो, ये कि जब भी मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो x है उसके पावर हमेशा क्या होना चाहिए, तो हमेशा प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। x का पावर पूर्णांक नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अचर के साथ कुछ भी हो सकता है। अचर मतलब समझ में आ रही बुआ, अचर पूर्णांक के रूप में भी हो सकता है। अच्छा मैं आपको ये दूं 3/2x, मैं पूछूं क्या ये बहुपद है कि नहीं, तो हाँ भैया ये बहुपद है। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं 2x का पावर 3/2 और मैं पूछूं ये बहुपद है, तो नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का जो घाट है पूर्णांक के रूप में आ रही है। भले अचर संख्याएं जो है ना वो हो सकती हैं किस रूप में, पूर्णांक के रूप में, लेकिन x का जो घाट है ना कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है।
ठीक है ना। तो यहाँ रूट एक्स अचर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो काना रूप में है, अचर के साथ कुछ भी हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स का हमें घाट देखना है कि वो क्या है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यहाँ देखो एक्स का अधिकतम घाट दो, यहाँ देखो एक्स का पावर अकेला छुपा हुआ है, यहाँ एक्स दिया ही नहीं, अचर है मतलब एक्स पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। यानी ये वाला जो ऑप्शन है आपका सही होगा, ये वाला ऑप्शन डी। क्यों, देखो इसमें क्या था, रूट एक्स था जिसके कारण से ये बहुपद नहीं हो पाया। इसमें क्या था, इसमें ये ऑप्शन बी में आपका तो पावर 3/2 1/2 दिया, जिससे हमें नहीं मालूम हुआ, मतलब हम पता कर ले कि बहुपद नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी रूट एक्स दिया था जिसके कारण से बहुपद नहीं हुआ। इसमें देख रहे हैं कि एक्स का जो घाट है 2 है, एक्स का घाट 2 है, एक्स का घाट यहाँ 1 है, यहाँ एक्स का घाट कितना छुपा है, 0 छुपा है। तो क्या होता है ना कि जब भी आपको बहुपद पहचानने की बात आएगी ना बुआ, वहां पर एकदम दिमाग लगाना है और इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि एक्स का जो पावर होगा, जो घाट होगा, वो या तो प्राकृतिक संख्या होगा और नहीं तो पूर्ण संख्या होगा। अब पूर्णांक आ गया, बटा में आ गया ना, तो आंख मूंद कर बोलेगा बहुपद ने है, दूर ससुरी भागे यहाँ से। यही आपको तरीका अपनाना है, समझ गए ना। अब चलो अगला क्वेश्चन, आपका ऑप्शन इसमें सही होगा डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो, मतलब बोला है कि ये जो बहुपद है इसका शून्यक जोन है, इसका जोन हल है वो अल्फा बीटा है, तो बताना है कि 3α + 3β का मान क्या होगा। ले भैया आ गया क्वेश्चन। अब इसको जरा सॉल्व करके आप दिखाइए इसको सॉल्व करके जरा सा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, मैं आपको समझाता हूं, पहले इसको हटाइए। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, पहले क्वेश्चन को समझ लो बुआ। क्वेश्चन समझ में आ गए नहीं तो गर्दा गर्दा करके रख देंगे एग्जाम में। मेन चीज होता है क्वेश्चन, क्या कितना फोकस कर पा रहे हैं हम क्वेश्चन पर, ये चीज होती है बहुत बड़ी। अब चलो हम लोग समझते हैं जरा सा इस चीज को। देखो क्वेश्चन हम लोगों का है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो, तो हमें बताना है कि 3x + अल्फा बीटा मतलब 3α + 3β का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बशर्ते आपको देखना बहुपद क्या है, उस बहुपद का फैक्टर करके आपको अल्फा बीटा का मान निकाल लेना होगा। अल्फा बीटा का मान भैया कैसे निकालना है, देखो पहले मेरे पास बहुपद क्या है यार, मेरे पास बहुपद है x² - 4x + 3। हमें यहाँ से अल्फा बीटा का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें 3α + 3β का मान बोला निकालने के लिए। खाली अल्फा बीटा रहता तो हम यहाँ से एबीसी का मान निकाल के अल्फा बीटा का सूत्र लगा देते, -b/a आंसर घस देते। लेकिन यहाँ पर 3α + 3β का है, तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे। पहले देखो यहाँ से एबीसी का मान निकालो, ऐसे भी कर सकते हैं, एबीसी का मान निकाल लेते हैं। कहा कि देखो यहाँ पर 3α + 3β दिया तो 3 कॉमन बनेगा ना, तो 3 को बाहर खींच लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगा देंगे। देखो यहाँ पर x² का जो बगल में छुपा है वो 1 है, यानी a का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि x² का गुणांक a होता है। बहुपद अगर देखेंगे यहाँ पर x² + bx + c होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो x² का गुणांक a, तो यहाँ x² का गुणांक 1 है, इसका मतलब a का मान 1 हो जाएगा। आप b का मान यहाँ देख सकते हैं, x का गुणांक जो होगा b का मान हो जाएगा, तो b का मान यहाँ -4, यहाँ अचर क्या है c का मान, यानी अचर का मान कितना हो गया 3 हो गया। यानी देख सकते हैं ABC का मान मैं यहाँ से निकाल लिया। भैया हमें निकालना किसका मान है, तो 3α + 3β का मान हमें निकाल देना है, ठीक है ना। 3α + 3β का मान निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, 3 कॉमन बना लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो का त्यो रह जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर इसका हल करिए। 3 गुना अल्फा प्लस बीटा का सूत्र था -b/a, मान पुट करेंगे 3 गुना -b का मान है -4 और बटे a का मान कितना है 1 है। अब देखो 3 गुना माइनस प्लस 4 हो जाएगा, बटा में लिखने से कोई फायदा है नहीं। 3 चौके 12, आपका आंसर कितना आ गया 12। ऑप्शन देखिए कौन सा टच कर जाएगा, ऑप्शन आपका ए टच करेगा। समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है ना, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखो, अंतिम क्वेश्चन बड़ी रोचक क्वेश्चन। बोला द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक क्या होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, मतलब इसका हल निकालना है कि x का जो 2 मान आएगा ना वो कौन कौन सा इसमें से मान होगा। तो भैया एग्जाम में टाइम नहीं होता, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम है नहीं। इसके लिए करेंगे क्या, कोई इसमें से एक बिंदु रख कर देख लेंगे, जिस बिंदु पर ये मान 0 हो जाएगा ना, आंख मूंद कर बोल देंगे कि आंसर वही होगा। अच्छा सोचो यहाँ पर x का मान ये 4 इसमें पुट करते हैं, चचो का 16 32 ये हो जाएगा 20, नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। आप x का मान 4 रख के देखिए। अब इसमें चलते हैं बी वाले ऑप्शन में, x का मान -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो -4 का स्क्वायर 16 16 ये 32 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ x का मान -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा -20। अब सोचो हाई वाला 32 है, ये -20 हो गया। आप उसके बाद -12 दिया है तो -20 -12 -32 आई +32 0 हो जाएगा, यानी -4 रखने पर ये 0 आ जा रहा है। इसका मतलब आंख मूंद कर बोल देंगे कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, कोई एक बिंदु रखकर देखेंगे।
ऑप्शन ए में का एक बिंदु इसमें रख दिया, जीरो नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी का मैंने एक बिंदु रख दिया तो दिख रहा है कि उस पर जीरो आ गया, इसका मतलब वो ऑप्शन सही है। अब चलिए इसका हम लोग क्लियरली मतलब हल करके देखते हैं क्या यही ऑप्शन सही है कि नहीं। भैया जो बता रहे वो गलत है कि सही है, उसको जरा सा हम लोग जांच पड़ताल कर लेते हैं। देखो बुआ, मतलब होता क्या ना कि देखो मतलब बेसिक जो चीज होती है ना, एग्जाम में टाइम नहीं होता है, जिसके कारण से कुछ ट्विकली हमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो दिमाग दौड़ाइए यार, अब नहीं दिमाग दौड़ेगा तो कहाँ दिमाग दौड़ाइएगा। अब किसी से मिलने जाना होता है, देखना लड़का पूरा प्लानिंग कर लेता है कि यहाँ से जाएंगे तो कौन ना पकड़ेगा। इसमें कितना प्लानिंग करता है लोग। अब पढ़ाई लिखाई में प्लानिंग ना करेगा, पढ़ाई लिखाई को तो आज बिहान पर टालेगा सब, आज बिहान पर टालेगा सब। देखो यहाँ पर पहली बात है, हमारे पास जो बहुपद है इसको जांच कर लेते हैं कि भाई हम लोग ऑप्शन बी मारे और बिंदु रखकर तो क्या सही है कि नहीं, जांच कर लीजिए। 2x² प्लस 5x माइनस 12। अब यहां से इसका हल निकाल लेंगे, एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, अल्फा बीटा का मान निकाल लेते हैं। चलो इसके लिए क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना आती है ना, शुरू का अंतिम से गुना करता है। 2 का -12 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। x² जगह तो लिख दें, मतलब 2x² गुना -12 से कर दिए तो -24x² हो गया। अब बीच वाले को क्या करता है, ब्रेक कर देते हैं। फैक्टर करने आती होगी ना, बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पर 24, जोड़ने घटाने पर यही वाला आ जाना चाहिए, बीच वाला ही आ जाना चाहिए, मतलब 5x आ जाना चाहिए। तो इसको किस टाइप में सजा देते हैं, ध्यान दो। इसको सजाएंगे 2x², हमें 5 भी चाहिए और हमें लाना है 24 भी है, तो 8 की 24। इसको इस टाइप से मैं उठाऊंगा, ये 8x - 3x, अब -12 है तो -12। 5x को 2 भागों में ब्रेक कर दिया, 8 और 3 के रूप में। क्यों, देखो 8 का 3 से गुना करेंगे 24, माइनस भी चलाएगा क्योंकि प्लस 8 का -3 से गुना करेंगे -24 हो जाएगा। और 8 को x मतलब 3 को x घटा लेंगे तो कितना आएगा, 5x आ जाएगा। कोई अंतर नहीं है। यहाँ से 2x कॉमन बढ़िया, 2x कॉमन ले लेंगे, x बचेगा। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, 4 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, x, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो +4 बच जाएगा। ओके, जो सेम है उसको एक बार लिख देंगे, तो सेम x + 4 है, इसको जो का त्यों लिख देंगे। जो कॉमन बना है उसको लिख देंगे, कॉमन 2x है, -3 है तो कॉमन को एक साथ लिख दिए। अब देखो इसको 0 के बराबर उठा कर लेके चलेंगे तो +4 को उधर ले लेंगे, x का मान 0, यानी यहाँ से x का मान -4 निकलेगा और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -3 को उधर ले जाएंगे +3 और 2 गुना में चलाएगा बटा में, यहाँ से x का मान 3/2 आएगा, यानी मेरा बिंदु -4, 3/2 आ गया। अब देखिए ऑप्शन ए किस में आ रही है, -4, 3/2, ऑप्शन आपका बी में आ रही है। एकदम सिंपल है सॉल्व करना। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक हल करते हुए फिर मिलेंगे।